कई बार आपने हमेशा देखा होगा फिल्मों में कि जो है एक गुंडा जो है अपनी स्त्री को किडनैप कर लेता है, या फिर हीरो की जो है किसी भी फैमिली को किडनैप कर लेता है। लेकिन वो चीज़ें जो होती है वो फिल्मों में होती है। यहाँ रियल में अगर कोई करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी जो है सजा का प्रावधान हो सकता है और काफ़ी वर्षों के लिए जो है उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है कि आईपीसी की धारा जो है 363 किडनैपिंग अपहरण के केस में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का किसी से कुछ दुश्मनी या फिर मनमुटाव हो जाता है तो व्यक्ति उस व्यक्ति के घर के किसी सदस्य का अपहरण कर लेता है और उसे धमकाता है और अपनी मांग मंगवाने को बोलता है। जरूरी नहीं कि कुछ दुश्मनी ही हो, किसी और मकसद से भी अपहरण किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में ऐसे बहुत से केस होते हैं, आए दिन किसी बच्चे का अपहरण करना या फिर किसी महिला का अपहरण करना आम। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363 के रूप में उस पर जो है कड़ी से कड़ी जो है सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं जो है कि आईपीसी की धारा 363 क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण करता है भारत के किसी क्षेत्र से, तो ऐसा व्यक्ति कानून की नजर में अपराधी होगा और उसे इस धारा 363 के अनुसार दंड दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का भारत की सीमा के अंदर से अपहरण करना, किया जाना या फिर अपहरण करने की कोशिश भी करना, उस व्यक्ति को जो है 7 वर्ष की जो है कारावास और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति का अपहरण करना एक गंभीर अपराध है जिससे भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा का प्रावधान है। यदि किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, क्योंकि जो व्यक्ति अपहरण करता है वह व्यक्ति कुछ और गलत करने का भी सोच सकता है या एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाता है और इसमें जो है जमानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल होती है। तो आइए हम आपको जो है उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सुरेश और राकेश पड़ोसी हैं और उन दोनों का आपस में ज्यादा बनती नहीं है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस होता रहता है। तो एक दिन सुरेश ने बदला लेने के लिए राकेश के बच्चे का अपहरण कर लेता है और उसे बहला फुसला कर 1-2 दिन उसे अपने पास रखता है, ऐसी जगह जहां किसी को मालूम न हो पड़े। फिर जब राकेश अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कर देता है तो और सूरज पर जो है शक होना बताया जाता है, तब पुलिस सूरज से पूछताछ करती है, उसके घर की तलाशी लेती है और तब सूरज का शक सही साबित होता है और राकेश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तब न्यायालय उसे जो है 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना से लगा देती है और उसे जो है सजा का प्रावधान भी कर देती है, समाधान दे देती है। आइए अब आपको हम बताने की कोशिश करेंगे जो है कि आईपीसी की धारा 363 में सजा का प्रावधान कैसे है और पनिशमेंट इन आईपीसी सेक्शन 363 इन हिंदी। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भारत की सीमा के अंदर से अपहरण कर लेता है तो उस व्यक्ति पर जो है धारा 363 के अनुसार उसको जो है 7 वर्षों के लिए जो है जेल भी जाना पड़ सकता है और यह करना जो है एक गंभीर अपराधों में भी आता है। अगर हम बात करें अब आपको जो है कि आईपीसी की धारा 363 में जमानत का प्रावधान कैसा है कि आप जो है आईपीसी की धारा 363 में जमानत कैसे पा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी का अपहरण करता है तो उसे 7 वर्ष की जो है कारावास और जुर्माना लगा दिया जाता है और यह एक जमानती अपराध है। इस अपराध में न्यायालय आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखता है और न्यायालय को गंभीर अपराध लगाता है और साथ में ही वह जो आरोपी की जमानत की याचिका को निरस्त कर देता है। ऐसे में आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है या अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है। ऐसे अपराध में आरोपी अपहरण के साथ कुछ और करने का भी सोच सकता है यदि उसने अपहरण किया है। जिस व्यक्ति ने जो है इस घोर अपराध का जो है कारण बना है उस व्यक्ति को जो है न्यायालय जब भी जमानत देगी तो उस पर बहुत ज्यादा विचार करेगी और विचार करने के बाद ही जो है कहीं जो है निर्णय लेगी कि इसे जो है जमानत देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब जो है धारा 363 में कि जो है एक वकील की जरूरत क्यों पड़ती है। आपने कई बार सुना होगा कि जो है हमें किसी भी जमानत को पाने के लिए या फिर किसी भी केस को दायर करने के लिए हमें एक वकील की जरूरत होती है और ऐसे वकील की जरूरत होती है जो कि समाज में बहुत ज्यादा जो है अवेलेबल हो और वो आसानी से आपके केस उसको जो है सॉल्व कर सके। अधिकतर हम माने तो जो है जितने भी वकील होते हैं सारे के सारे बेहतर होते हैं, बस अपना अपना एक तजुर्बा होता है और अपना अपना जो है एक
कार्य होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार एक जमानती अपराध है। किसी भी केस को लड़ने के लिए एक कुशल वकील की जरूरत तो होती है, फिर चाहे अपराध छोटा हो या फिर बड़ा हो। क्यों ना हो, ऐसी परिस्थिति में आरोपी को एक ऐसा वकील ही बचा सकता है जो अपने क्षेत्र में निपुण हो और आरोपी को जो है आसानी से जमानत दिलवा सके। आईपीसी की सेक्शन 363 में हिंदी में इस धारा का अपराध काफी गंभीर और बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी एक अन्य का अपहरण करता है। ऐसे स्थिति में आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसे एक वकील ही बचा सकता है जो किसी भी आरोप को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध को जो है कर सकता है। और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी जो उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है, और किसी भी अन्य व्यक्ति का अपहरण का अपराध करने जैसे मामले में ऐसे व्यक्ति वकील को जो निपुणता का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे मामलों में पहले जैसे को उचित तरीके से सुलझाया जा सकता है, जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सके। नोट आप सभी को बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि दोस्तों, अगर आप आईपीसी की सेक्शन 363 की धारा से बचना चाहते हैं तो आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी से भी दुख है तो आप उससे बोलना या फिर एक ऐसा काम करना जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, या फिर आप जो है गलती से भी काम ना करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बैठ के जो उससे समझौता कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो इस तरीके के गलत कार्य को हाथ नहीं लगाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।